यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए एएमके यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए एएमके यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल। अलीगढ़ पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का किया पर्दाफाश। लूटी गई नकदी आभूषण सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। आपको बताते चलें कि दरअसल खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ से है, जहां आज अलीगढ़ की थाना क्वारसी पुलिस टीम ने शादी कर घरों को लूटने वाली लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन द्वारा शादी कर लूटी गई नकदी आभूषण सहित 3 महिलाएं सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी में महिलाएं पुरुष 3 जोड़े आपस में पति पत्नी हैं, जो कि पैसे लेकर शादी कराया करते थे। पुलिस ने बताया है कि ये महिलाएं धर्म से मुस्लिम हैं, जो कि सादे वाले परिवारों को खुद को हिंदू बताते हैं और फिर 80,000 रुपये वसूल कर शादी कर देते हैं। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ में आरोपी महिला दुल्हन ने अब तक बताया कि हमने 10 से 12 जगह शादी कर उन परिवारों को लूटना कबूल किया है। फिलहाल बीते दिनों में अलीगढ़ में एक महिला ने एक साथ 2 परिवारों को लूटने के बाद यह गैंग पलवल में शादी कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले थे। वहीं पुलिस द्वारा इस गैंग को हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आज क्वारसी पुलिस ने इस गैंग का खुलासा करते हुए बताया है। वहीं हम आपको यह तस्वीर जनपद अलीगढ़ के थाना क्वारसी की दिखा रहे हैं, जहां अलीगढ़ पुलिस ने लुटेरी गैंग दुल्हन गैंग का किया है पर्दाफाश। वहीं लूटी गई नकदी आभूषण सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। नहीं, 2024 को थाना क्वारसी क्षेत्र में हमें एक सूचना मिली थी कि एक नवविवाहित दुल्हन अपने ही घर से कुछ जेवरात और आभूषण लेके और फरार हो गई है। तो तुरंत ही एसएचओ क्वारसी ने कार्रवाई करते हुए उस पर एफआईआर दर्ज की और हमने एक स्पेशल टीम गठित की थी, जिसके तहत हमने 2 लोग तो अगले ही दिन गिरफ्तार कर जेल भेजे थे। और कल इस कार्रवाई में हमें एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि 7 लोगों का एक गैंग जो कि अंतर्राज्यीय अंतर जनपदीय तौर पर सक्रिय था और वो इसी तरह के जो
अविवाहित पुरुष होते थे उनको चिन्हित करते थे, उन्हें निशाना बनाते थे और उनसे विधिवत विवाह संपन्न करवाते थे। रिश्तेदारों कभी रिश्तेदार बनते थे, कभी बिचौलिया बनते थे और जहाँ नकदी और जहाँ आभूषण, जहाँ जेवरात जो मिल जाए वो सब लेके और फरार हो जाते थे। ये अलग अलग नामों का, अलग अलग फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र और अपने मोबाइल नंबर बार बार बदल के इस तरह के फ्रॉड को अंजाम देते थे। और कल क्वारसी पुलिस ने अथक प्रयासों और अपनी सक्रियता की वजह से इस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया है और काफ़ी इसमें रिकवरी हुई। क्या ये अंतर्राज्यीय गैंग है, इनसे क्या बरामद हुआ है? जी, जो इंटरोगेशन में जो हमें अभी तथ्य सामने आया उसमें इन्होंने इस तरह की 10 से 12 घटनाएं कम से कम की हैं, जिसके लिंक राजस्थान तक, मेरठ और हापुड़ इत्यादि अनेक जनपद एवं दूसरे राज्यों तक भी इनके लिंक फैले हुए हैं। हालांकि ये सब अभी जांच का विषय और ये सब वेरीफाई अभी किया जाना बाकी है। और रिकवरी की अगर बात की जाए तो इनसे कई अदद पीली धातु की तरह दिखने वाले गले की चेन, अंगूठियाँ, बिछियाँ, झुमकियाँ और शादी में प्रयुक्त होने वाला मंगलसूत्र इत्यादि एवं नकद और कई अदद मोबाइल और फर्जी पहचान पत्र बरामद हुए। आरोप यह है कि 80-80 हज़ार रुपये लेके इनकी शादी की गई थी, बस सही है? ये बिचौलियों के बीच में इनका अरेंजमेंट रहता था और ये कुछ पैसे दे के बिचौलियाँ दोनों ही तरफ से पैसे ले के और इनकी शादी करवाते थे। और ये पूरे ही गैंग मेंबर उस शादी में जो भी उन्हें जेवरात, आभूषण या जो भी इत्यादि प्राप्त होते थे वो सब ही का बंटवारा आपस में करके और अपना इसी तरह से फ्रॉड को जारी रखते। छुपाने की भी बात की गई है कुछ? क्या चीज़? जब शादी हुई थी, नाम पूजा बताया था। हाँ, ये जो मैंने जैसा आपको बताया कि अनेक अपने आधार कार्ड, पहचान पत्र बदल के अनेक नामों से, अलग अलग मोबाइल नंबरों से ये लोग अपनी पहचान बनाते थे और एवं छुपाते थे और एक नई शादी और एक नई पहचान इनकी हमेशा सामने आती थी। नहीं, ये तो अभी जांच का विषय, ये अभी हम लोग पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर पाए हैं। जैसे कि मैंने इंटरोगेशन में बताया कि 10 से 12 टोटल मिला के शादियाँ करने की बात तो इन्होंने अभी तक कबूली है। हालांकि इसे भी हमें वेरीफाई करवाना होगा और ये सभी विवेचना में आगे प्रकाश में आएगा और आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। मानव, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कब? 14 तारीख को ऐसा हुआ था कि जो बबलू और जो वो हैं पुष्पा देवी, वो इस समय जेल में है। तो उन्होंने लड़की दिखाने को मैं खुर्जा बुलाया था, चामुंडा देवी मंदिर है दशहरा पे। वहाँ पे आके लड़की दिखाई, लड़की दिखाने के बाद तुरंत ही उन्होंने शादी करवा दी। बोले हमने कि लड़की का घर देखना है, तो वही लड़की का घर आप शादी के बाद देख लीजिएगा कल। तो लड़की विदा होकर घर आई है, घर आके 2 दिन घर पर रही है। फिर तीसरे दिन बोली है वो कि हमारे यहाँ रिवाज है 1 दिन घर जाने का। तो उनके भैया भाभी आ रहे थे सुबह, वो नहीं आए सुबह उन्हें बुलाने, विदा करने के लिए। वो आए हैं फिर रात को 10 बजे। रात को 10 बजे उनसे मम्मी पापा ने खूब मना करे कि भी रात को नहीं भेजेंगे, मगर वो किसी ना किसी तरह ज़बरदस्ती करके ले गए उसे। अगले दिन सुबह जब उनसे कही है कि मतलब हाँ फ़ोन किया है, तो उन्होंने कि हमारे भैया आ रहे हैं, प्रदीप जो अंदर हैं, प्रदीप ने यूँ कही है कि मैं आ रहा हूँ, मेरे संग आप वहाँ खुर्जा आ जाना और विदा करा के ले जाना नेहा को। उसके बाद आधे घंटा उनका मोबाइल बंद, सबके मोबाइल बंद, इनकी भाभी का, भैया का, एक और भाई है उसका, सबके मोबाइल बंद। फिर पता चला है कि इसकी शादी हुई थी 16 तारीख को। ये कौन है तुम्हारी शादी? ये हमारी गली के पीछे रहते हैं बिल्कुल। अच्छा। इसकी शादी हुई है 16 तारीख को। 16 तारीख को ये मार्केट ले गया अपनी पत्नी को, वहाँ से वो रास्ते में भाग गई अचल पैसे। फिर जब हमने ढूंढा उन दोनों को, सबके मोबाइल स्विच ऑफ, क्योंकि सब एक ही थे, बिचौलिया वगैरह और भाई बहन भी सब एक ही थे। इसकी को मौसी की लड़की बताई गई थी कि ये मतलब मेरी वाइफ की, जो इसकी वाइफ थी वो मौसी की लड़की है। तुम लड़की देखने गए तो लड़की देखने के बाद फौरन शादी कर ली, तब शक नहीं हुआ तुम्हें? नहीं, शक हुआ था, उससे कही भी थी, मगर वहाँ पे जो बिचौलिए थे उन्होंने कही थी कि हमारी जिम्मेदारी है पूरी। तब तुम्हारा कुछ सामान भी लेगी दोनों का? हाँ, ज्वेलरी थी, 80-80 हज़ार रुपये लिए गए थे हमसे पहले। आप किसने लिए ये बबलू जो इस समय है, पुष्पा देवी और बबलू, इन्होंने के लिए थे? हाँ। और दोनों के यहाँ से सामान जेवरात ले? हाँ, दोनों के यहाँ से। आपको ये जानकारी कैसे हुई कि ये लोग इस तरह का कहेंगे? इस तरह गए जब क्या कहते हैं, जब ये भाग गए हैं तो बबलू और पुष्पा को बुलाया गया। फिर उन्होंने हमें एक मालवीय पुस्तकालय की जगह बताई थी कि वहाँ पे ये वहाँ सारी जानकारी, मतलब प्रदीप का वहाँ उठना बैठना काफ़ी था 1.5-2 साल से। हम फिर अगले दिन मालवीय पुस्तकालय गए, वहाँ हमने जानकारी ली है, तो वहाँ हमें मालूम पड़ा कि ऐसी फ्रॉड शादी कराता है और लड़कियों को भगाता है। अब कितने लोग पकड़े मालूम है तुम्हें? ये 7 और 2 9 जने पकड़े गए हैं, 7 रात पकड़े गए हैं। लेडी कितनी? लेडीज़ हैं इसमें 4। तो ये लोग आपस में रिश्तेदार हैं क्या? हाँ, सब मौसी के और भाई बहन सब ऐसी बने हुए हैं ये। वो दोनों लड़कियां दोनों मोमडन थी। वो क्या, उनका क्या रोल था? जो जिनसे शादी हुई थी हमारी, वो मुस्लिम थी? हाँ, दोनों मुस्लिम हैं। दिनेश सिंगल, साकेत कॉलोनी, सुरेंद्रनगर। क्या हुआ तुम्हारे साथ? घटना हुई है, क्या हुआ? शादी क्या नाम है मेरी 16 तारीख को हुई थी और क्या नाम है 17 तारीख को हैगा बाजार के बहाने ये भाग गई वहाँ से। और क्या नाम है फिर हमने बबलू को खबर दी, बबलू को बुलाया
तो बबलू कह रहा है कि हमने तो 80,000 रुपये लेने के, हमारा कोई मतलब नहीं, हमें तो बस लड़की देना आता है। और ये क्या नाम है का मुसलमान लड़की। तुम्हारी पत्नी? हाँ जी। अब किस तरह की घटना की है तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ? और कह रहे हैं बस बाजार के बहाने गई है, बाजार ले जाने के बहाने भागी है। बाजार है, हमसे बोली बाजार जाना सवेरे, मैं सवेरे बाजार कहाँ खुल जाएगा, फिर 10 साढ़े 10 बजे करीब गए हैं। तुम्हारे कितने रुपए में शादी कराई थी? बबलू नाम है उसका। कितने पैसे लिए? 80,000 रुपये। और बहू क्या क्या सामान ले गई? ये क्या नाम है, कोई 3-4 लाख रुपए का सामान। ज्वेलरी ले गई? हाँ, जॉल लिया और 7,000 रुपये नकद थे। जब शादी कराई थी उसका नाम क्या बताया था? बबलू नाम, जिससे शादी कराई थी? पूजा। बाद में क्या निकला? बाद में क्या निकला? बाद का नाम अभी मुझे नहीं पता खोला। मुस्लिम है सर। लड़की? हाँ जी सर। अब क्या चाहते हो? अब यही चाहते हैं जो कार्रवाई ये करते हैं सर। पूरा गैंग था कि तुम्हारे साथ ठगी की है हाँ, ठगी का है मामला? हाँ जी, पूरा गैंग का है ये, और ठगी करी गई है सर। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए AMK UP नेशनल 24/7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए AMK UP नेशनल 24/7 न्यूज चैनल।